को चतुर्दशी युक्त तिथि को धारण करके कभी भी रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। निर्णय सिंधु में ये भी लिखा है, रात्रि को रक्षाबंधन करने से भाई की आयु क्षीण होती है, उसका धन का नाश होता है। इसलिए कभी भी रात्रि को रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। जो मुहूर्त है रक्षाबंधन में राखी बांधने का भाइयों की कलाई पर, वो क्या रहने वाला है, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य रमाकांत दीक्षित जी। उनसे जानेंगे कि क्या वो सही समय रहेगा बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधे। देखिए, रक्षाबंधन को लेकर के जो भ्रांति फैलाई जा रही है, हमें लगता है वो बिल्कुल गलत है। भ्रांति का तो कोई विषय ही नहीं बनता है, क्योंकि निर्णय सिंधु में साफ साफ सा लिखा है, हमको चतुर्दशी युक्त तिथि को धारण करके कभी भी रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। 30 तारीख को सुबह 10:12 तक चतुर्दशी है, अर्थात जब उदय व्यापनी तिथि में चतुर्दशी लग गई तो पूरे दिन चतुर्दशी है। फिर हमने माना उसके साथ में भद्राकाल भी लग गया। भद्राकाल है रात को 9:02 तक। कुछ विद्वानों ने अपना अपना तर्क रखा कि साहब 9:02 पे पूर्णमासी भी है और भद्रा भी मुक्त हो जाएगा, तो हमको रक्षाबंधन कर लेना चाहिए। निर्णय सिंधु में ये भी लिखा है, रात्रि को रक्षाबंधन करने से भाई की आयु क्षीण होती है, उसका धन का नाश होता है। इसलिए कभी भी रात्रि को रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। अब बात अगर हम 31 तारीख को करें तो 31 अगस्त को सुबह 7:10 तक पूर्णमासी तिथि है, जो कि उदय व्यापनी को धारण करती है, सूर्योदय को धारण करती है। अर्थात जो तिथि सूर्योदय को धारण करे वो तिथि उदय व्यापनी कहलाती है। जब उदय व्यापनी तिथि में पूर्णमासी है तो निर्णय सिंधु के अनुसार हम पूरे दिन ही पूर्णमासी मनाएं। इसका कोई तर्क ही नहीं। कोई विद्वान कहीं पर भी कोई भी ग्रंथ उठा करके दिखा दे, निर्णय सिंधु की बात को अगर काट के दिखाए, नहीं काट सकता उसको। तो साफ साफ सा लिखा है, जो सूर्योदय के समय तिथि हो वो तिथि पूरे दिन ही मनाई जानी चाहिए। उस आधार पे हम अपनी बात को रखते हैं कि सूर्योदय की तिथि को धारण करते पूरे दिन ही रक्षाबंधन, सिर्फ राहु काल का समय छोड़ करके पूरे दिन रक्षाबंधन करें। वैसे जो महाराज सबसे ज़्यादा जो उचित जो मुहूर्त माना जाता है, क्या अभिजीत मुहूर्त में भी 31 तारीख को राखी बांधी जा सकती है? देखो, अभिजीत मुहूर्त का तो कहना ही क्या है, लेकिन अभिजीत मुहूर्त के तुरंत बाद में राहु काल भी लग जाएगा। इसलिए अभिजीत मुहूर्त और राहु काल का समय व्यक्ति को अपने आप से देखना चाहिए, अपने पंडित जी से लेना चाहिए, और उसके बाद में ही राहु काल का जरूर त्याग करें। जैसा कि महाराज इस समय जो चल रहा है, काफ़ी संकट काल से जो है देश गुजर भी रहा है, तमाम उपलब्धियां भी देश को मिल रही हैं, लेकिन जो इस बार जो एहतियात बरतें, जो बहनें जब भाई के हाथ पे जो है राखी बांधें, तो क्या वो मंत्र रहने चाहिए, क्या वो उनको ध्यान रखना चाहिए, इन बातों पर? इस बार अगर वो केसर का कुमकुम से तिलक करती हैं, इस बार वो केसर के कुमकुम से तिलक करती हैं, जो इसमें बैक्टीरिया फैल रहा है, जो नए नए रोगों की उत्पत्ति हो रही है, तो उनसे भाई की दीर्घायु होगी और धन संपदा भी उनकी बढ़ोतरी होगी। और उसके साथ साथ में पीली मिठाई अपने भाई के लिए अवश्य ही लेकर के जाएं। वो उनके लिए ज़्यादा शुभदायक होगा, ज़्यादा लाभदायक होगा। महाराज जी, जैसे कि जो रक्षा सूत्र जब बहनें भाई की कलाई पर बांध रही होती हैं, कुछ मंत्र जो इस बार जो ज़्यादा खास रहे, या जो मंत्र हैं वो क्या मंत्र रहने चाहिए जो राखी बांधते समय बहनों को दोहराना चाहिए? देखो, उसका मंत्र तो एक ही है, देन बंदो बोलो राजा दान बिंदो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंध्यामि रक्षे माचला, कि ये हम राखी आपको बांध रहे हैं, इससे हमारे भाई की रक्षा होवे, उसकी दीर्घायु हो, वो यशस्वी होवे, वो दीर्घायु होवे, ऐसी हमारी कामना है। ये बहनों के लिए मंत्र है। ये मंत्र वो गूगल भी कर सकती हैं, साधारण पुस्तकों में भी लिखा है, अपने पंडित जी से, नॉर्मल पंडित जी लोग भी बोलते हैं, उनसे भी पूछ सकती हैं। उनको जैसा भी सहूलियत हो वैसा वो मंत्र पूछ करके या उसको गूगल कर सकती हैं और इस मंत्र का बोल करके रक्षाबंधन कर सकती हैं। इस रक्षाबंधन को और विशेष कैसे बना सकते हैं? कुछ विशेष जो मुहूर्त जो आपने जैसे अभी बताए हैं हमारे दर्शकों को, कि कैसे बहन अपने भाई के लिए इस रक्षाबंधन को और खास बना सकती है, और जो भाई हैं वो अपनी बहन के लिए इस रक्षाबंधन को और खास बना सकते हैं। देखिए, इस बार अगर बहनें अपने भाई के लिए तिलक करने के लिए जाती हैं, रक्षा सूत्र बांधने के लिए जाती हैं, अगर उनको संभव हो तो साथ में एक कच्चा नारियल अवश्य दें।
जो हम सूखा नारियल तो देते ही देते हैं, कच्चा नारियल और दें। जब घर से जाएं तो उसके साथ साथ 11 लौंग हैं, ओम क्लीम करके वो लौंग रख लें और वो साथ में लेकर के भाई को अवश्य दें साथ में, जिससे भाई और तरक्की करेगा।